कुमार जी की पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं है, जिनका वर्तमान ही इतना अंधकारमय हो, जिनको यही नहीं पता कि उनकी पार्टी कितने समय चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। अभी आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनके छपरा जाने की भी कुछ प्लानिंग है। तो आइए बात करते हैं चिराग पासवान से और जानते हैं कि बिहार में जो ये राजपूत वाला कांड हुआ, इसको लेकर के उनके क्या विचार हैं। फिर उसके बाद जो है ये नीतीश कुमार जो है 25 फरवरी को तेजस्वी यादव के साथ रैली करने वाले हैं सीमांचल के वोट बैंक के लिए, तो उनकी क्या पकड़ होने वाली है। तो आइए बात करते हैं हम चिराग पासवान से। पहली बात तो ऐसी घटना बिहार में घटित कैसे हो जाती है, इस बात का हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जो संजोग से मुख्यमंत्री भी हैं वो जवाब देना इस बात का। क्या समाधान है इन घटनाओं को रोकने का? बताइए, अपराधियों के मन से खौफ किस कदर निकला हुआ है कि इस तरीके से 3 युवकों बांधकर इस तरीके से उनको पीटा गया है, इस कदर की एक की हत्या हो, दूसरे बाकी 2 का अभी इलाज चल रहा है और हालत नाजुक है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पहली बात तो अपराधियों के मन में अब डर बचा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का इसी तरीके का ना डर बचा है ना सम्मान बचा है। जवाब मुख्यमंत्री जी को देना है कि क्या कोई समाधान है उनके पास, या इसी तरीके से अब अराजकता के माहौल में डर के साए में बिहारी जीने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है सरकार, सरकारी तंत्र, प्रशासन के द्वारा ऐसे अपराधियों को परिणाम स्वरूप बिहार में अपराध बेलगा। चिराग जी, राजद कह रही है कि बीजेपी करवा रही है, जातीय उन्माद का जो है स्वरूप दे रही है, तो इसमें पकड़े जो भी करवा रहा है भाई, कहने से क्या होता है। सरकार में कौन है आज की तारीख में भाई? आप लोग हैं ना सरकार में। जो भी करा रहा है, जो भी षड्यंत्र अगर रच रहा है, अगर मान लीजिए आपकी सरकार को कोई बदनाम करने का भी षड्यंत्र रच रहा है, तो बेनकाब करने की भी ताकत आप ही के पास है ना भैया। जो लोग ये बात कर रहे हैं हास्यास्पद लगता है। राज्य में जदयू का जो यूनिट है उसका विलय आपके पार्टी में हो गया, और कहाँ निगाहें हैं आपकी? भाई मेरी निगाहें कहीं पर नहीं है। हाँ, जिन लोगों की निगाहें एक ऐसे राजनीतिक दल की तरफ है जो राजनीतिक दल जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की सोच रखता हो, जो युवाओं को सशक्त करने की बात करता हो, जो युवाओं के हक अधिकारों की बात करता हो, जिनकी नज़रें ऐसे दल की तरफ है, वो अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ आना चाहते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण नागालैंड का है, जहाँ पे यकीनन भाई हर कोई जानता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं है, जिनका वर्तमान ही इतना अंधकारमय हो, जिनको यही नहीं पता कि उनकी पार्टी कितने समय चलेगी, जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, दूसरे दल के नेता उनके पार्टी के उत्तराधिकारी बनेंगे। तो जब ये बातें ही स्पष्ट हो गई हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिनका भविष्य ही नहीं बचा हो, ऐसे में उनके दल के नेता स्वाभाविक है कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। जहां तक रही बात नागालैंड में चुनाव को लेकर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूती से आगे काम कर रहा है। परिणाम ही अपने में दर्शाएंगे। 3 तारीख को जब वहाँ के परिणाम आएंगे, बताएंगे कि पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन हुआ। नागालैंड के सवाल पे अमित शाह आ रहे हैं 25 तारीख को, और उसी दिन महागठबंधन ने भी अपना एक बड़ा कार्यक्रम पूर्णिया में रखा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। कहा भी जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन है दोनों का। काहेगा शक्ति प्रदर्शन है भाई? शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। महागठबंधन आज की तारीख में सबसे कमजोर गठबंधनों में से एक है। उपचुनाव में परिणाम आपने देख ही लिया भैया, क्या परिणाम था। इन लोगों को लग रहा था कि महागठबंधन एक हो गया तो भैया एक तरफा माहौल रहेगा, और इनकी सोच कहीं ना कहीं 2015 से आ रही थी। भाई 2015 में जब लालू जी नीतीश जी का जब गठबंधन हुआ था, उस वक्त यकीनन वो एक मजबूत गठबंधनों में से था। ये हम लोगों ने कुर्नी और गोपालगंज में हम लोगों ने देख ही लिया, मोकामा में एक बड़ी जीत की, और ये लोग अग्रसर होते अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ नहीं होते। परिणाम स्वरूप मोकामा का भी जीत का मार्जिन इनका कम रहा। तो ये तो सारे उपचुनाव में दिखा ही दिया है। तो ऐसे में जब आप शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं,
बिहार में आज की तारीख में महागठबंधन के पास तो कम से कम कोई शक्ति नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि जिसे जहां जाना है जा सकता है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, शरद यादव की पार्टी थी और हम लोग मिलकर इसको मजबूत करेंगे। सही बात है भैया, शरद जी की पार्टी रही थी, उससे पहले समता पार्टी को जिस तरीके से जॉर्ज साहब ने मजबूती प्रदान करने का काम किया, बाद में किस तरीके से ये लोग साथ में जुड़े, शरद यादव जी के समय में पार्टी ने कई नई ऊंचाइयां हासिल करने का उन्होंने काम किया। और जब वो कहते हैं कि भाई उसमें उनका हिस्सा बनता है, मैं तो बार बार कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने तो अपने हिस्से को छीना है, बल्कि जो हिस्सा उनका नहीं भी बनता था वो भी इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं से छीन कर अपने पास इन्होंने रखने का काम किया। भले वो जॉर्ज साहब के साथ इनकी अदावत हो या शरद यादव जी के साथ जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा हो, तो ऐसे में बिल्कुल सही बात है जब उपेंद्र जी कहते हैं कि वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, बट अंतोगत्वा वो क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं ये कुशवाहा जी को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व वे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है भाई उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। भाई जेडीयू तो वैसे ही बर्बादी की कगार पर है ही। जिस पार्टी के नेता ने ही दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया हो, और भाई जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं, तो ये अपने में ही दर्शा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड तो वैसे ही समाप्ति की कगार पर। तो सुना आपने चिराग पासवान को, वो कैसे कह रहे थे कि महागठबंधन जो है वो अपने अस्तित्व को खोते जा रही है। महागठबंधन में अब वो ताकत नहीं रही जो 2015 में उनकी ताकत थी। और नीतीश कुमार कैसे जो है वो अपने पार्टी का विलय जो है वो आरजेडी में करना चाहते हैं, और खुद ही वो मान चुके हैं कि अब उनका नेतृत्व जो है वो बिहार के लिए ठीक नहीं है, बिहार में अराजकता है। तो इसको लेकर के चिराग पासवान ने कहा हम सभी के बीच में। देखते रहिए बिहार टॉक। धन्यवाद।